व्यस्त भाग दौड़ और टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में हर किसी की सुख सुविधा बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे सुख सुविधा बढ़ती जा रही है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में कई परिस्थितियां भी आई हैं। पहले के जमाने में आज जो भी सुख सुविधा है वो नहीं थी, फिर भी उस जमाने के लोग सुखी थे। माना कि उस जमाने में भी कुछ परिस्थिति के कारण दुखी होंगे। और एक बात वो भी सच है, जैसे मनुष्य की सुविधा बढ़ी है, वैसे ही उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति भी कम हुई है। पहले के जमाने में गाड़ी या बाइक नहीं थी, फिर भी कई किलोमीटर तक पैदल चलकर जाते थे। आज बाइक या गाड़ी की सुविधा है, इसलिए हम पास में ही जाना हो तब भी हम इसका उपयोग करते हैं। जिसे चलने का कम हुआ, इसलिए हमारी शारीरिक शक्ति भी कम हुई। मतलब कोई इंसान ही आज इतना चल सकता है। पहले जमाने के लोगों के शरीर भी मजबूत थे, वो कोई भी काम कर सकते हैं। बढ़ती सुख सुविधा के कारण हमारी मानसिक और शारीरिक शक्ति कम हो गई है और छोटी छोटी बातों से भी परेशान हो जाते हैं, दुखी या निराश हो जाते हैं। हर कोई व्यक्ति निराश हो जाता है। शायद कोई ऐसा व्यक्ति ही होगा जो निराशा वाली परिस्थिति से न गुजरा हो। किसी के जीवन में निराशा ज्यादा या कम दिन टिके, वो वह व्यक्ति और उस व्यक्ति की परिस्थिति पर आधारित होता है। परिस्थिति चाहे कितनी भी बड़ी हो, किंतु जो व्यक्ति हिम्मत करके निराशा के अंधकार में आशा नामक की प्रकाश की खोज करने लगता है, तो वह व्यक्ति जल्द ही बाहर आ सकता है। कुछ व्यक्ति ज्यादा ही निराश हो जाता है और उसको इस परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं सूझता है। निराशा एक ऐसी मनोदशा होती है जिसमें काम के प्रति अरुचि को दर्शाती है। इस स्थिति में उस व्यक्ति का किसी भी काम करने में मन और ध्यान ही नहीं लगता। बस वह व्यक्ति अकेला, चिड़चिड़ा, उदास और बेचैन रहने लगता है। उसके दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। हम निराश कब हो जाते हैं, या निराशा के कारण सब लोगों का अच्छे भविष्य और सुखी जीवन जीने का सपना और इच्छाएं होती हैं। सभी लोग अपना सपना या अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते, तब निराश हो जाते हैं। हमारी कुछ करने की या कुछ पाने की इच्छाएं पूर्ण करने में हम जब असमर्थ हो जाते हैं, तब हम निराश हो जाते हैं। हमारी इच्छा से अनुसार काम नहीं होता या हमारी इच्छा के अनुकूल स्थितियां नहीं होती, तब हम निराश हो जाते हैं। हमें कोई व्यक्ति कुछ भी कह दे, तब हम निराश हो जाते हैं। परीक्षा में किसी विद्यार्थी अच्छे नंबर नहीं ला पाता या उसकी मेहनत के हिसाब से उसको फल नहीं मिलता, तब वह निराश हो जाता है। हमें जॉब नहीं मिलती या हमें जॉब से निकाल देते, तब हम निराश हो जाते हैं। जब हम किसी व्यक्ति पर खुद से ज्यादा भरोसा रखते हैं, तब वह व्यक्ति भरोसा तोड़ दे, तब कुछ लोग अपनी कई बार ऐसा होता है। हमारी आसपास की परेशानियां हमें निराश नहीं करती, बल्कि सही विचार न करने से या सही निर्णय न लेने से हम खुद अपनी मुश्किलें बढ़ा देते हैं। निराश हो जाने के लक्षण, जब लोग निराश होते तब उसमें यह लक्षण नजर आते हैं। अकेला रहने लगता है, गुमसुम रहता है, विचारों में ही खोया रहता है। किसी के साथ बात करना या मिलने जुलने का उसका मन नहीं करता। उन्हें किसी पे भरोसा नहीं रहता। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी बेकार है और उनके साथ कोई नहीं है। उदास, बेचैन और चिंता में रहता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्से हो जाना, चिड़चिड़ा होना, घबराहट होना, थकावट महसूस होना, कम नींद या ज्यादा नींद आना, कम भूख लगना और वजन घटना या ज्यादा भूख लगना और वजन बढ़ना, ध्यान केंद्रित करने में, सोचने में, निर्णय लेने में और चीजों को याद करने में समस्या होती है। अतीत में कुछ हुआ हो या कुछ खराब हुआ हो, उसके लिए खुद को आत्मदोष देना या खुद को कोसने लगता है। कुछ गलत हुआ हो और उसकी गलती ना हो, तब भी वह खुद जवाबदार है। उसके पीछे ऐसा मानने लगता है। शारीरिक समस्या या पाचन संबंधित समस्या होती है। निराशा को दूर करने के तरीके: 1. सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जब हम निराश हो जाते हैं, तब हमें एक बार सकारात्मक विचार कर लेना चाहिए और सबसे पहले सोचना चाहिए कि हमेशा मौज मस्ती में रहने वाला मेरी लाइफ में कब निराशा ने एंट्री मार दी और एंट्री मारकर सब उथल पुथल कर दिया। नकारात्मक विचार करने से ही निराशा उत्पन्न हुई है, तो अब सकारात्मक सोच को अपनी लाइफ में एंट्री मार दो और निराशा की कर दो। छूटी और वापस लौट जाओ। जैसे हम पहले मौज मस्ती से जीते थे, वैसे ही शुरू कर दो जीना और रहो हमेशा मौज में। जब हमें ऐसा लगे कि कोई बात हमें परेशान कर रही है और उस बात से हम दुखी हो जाते हैं, तब इसी वक्त खुद को एंटरटेन करना शुरू कर दो। खुद को अच्छा लगे वैसा कोई काम कर लो। बच्चे के साथ समय बिताए, अपने परिवार या दोस्तों के साथ बाहर जाए, जोक्स पढ़े। ऐसी कई चीजों आपको मिल जाएगी जैसे आप उत्साहित रह सकते हैं।
हमें कोई भी काम करते रहने चाहिए और कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। जब हम कुछ नहीं करते या हम खाली बैठे होते हैं तब विचार आए बिना नहीं रुकता। जब हम मोबाइल रमते हैं या कोई भी काम करते हैं तब हमारा ध्यान उसमें केंद्रित होता है, इसलिए हमें नकारात्मक विचार नहीं आता। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खास तो हम जब अकेले होते तब तो कुछ काम करते रहना ही चाहिए। किसी दोस्त के साथ चैटिंग करनी चाहिए, किताब पढ़नी चाहिए। फ्री तो बैठना ही नहीं चाहिए। अगर फ्री बैठो तो अपनी विचार पर जरूर कंट्रोल करें। हमें निराशा या दुख आता है तब हमें शांत होकर सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि किस वजह से यह प्रॉब्लम हुई। उसके पीछे की गलती को पहचानना चाहिए और गलती को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और दोबारा वह गलती न करे उसका भी ध्यान रखें।